Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss conformational isomers. तो conformational isomers जो हैं आपके एल्केन्स के हम अधिकतर देखते हैं कि एल्केन में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए या सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए। तो ये कैसे बनाया जाता है आज उसी को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बार मुझसे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर ये इसको बनाएंगे किस तरह से, कितना एंगल इसको घुमाना है, कैसे हमारा स्टैगर्ड बनेगा, कैसे इक्लिप्स बनेगा। तो इन्हीं क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे ये जनरेट होता है कन्फॉर्मेशंस। ओके, देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चर्स कैन बी पॉसिबल विथ एल्केन। लेट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। CH3 इथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इथेन का मॉलिक्यूल है। आप देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो है। ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है आपकी sp3, दूसरे कार्बन की भी हाइब्रिड स्टेट आपकी क्या है sp3 है। ओके, ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में ये दो कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस सिंगल बॉन्ड को रोटेट किया जा सकता है। इस सिंगल बॉन्ड को रोटेट करके आप डिफरेंट कन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाया जाता है उसको देखिए। देखिए क्यों रोटेट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो ये है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, इसके दोनों तरफ जो है जो एक तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो पूरा सिमेट्री है, उसमें कहीं पर भी अनसिमेट्री तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इसको एक को आप कांस्टेंट रख के, एक को स्टेशनरी रख के, एक को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। सपोज लेट इनको रिप्रेजेंट करना है कि आप रोटेशन को किस तरह से शो करेंगे, क्योंकि इससे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये हमने रोटेट किया या नहीं किया। तो इसके लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक प्रोजेक्शन फार्मूला जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे कैसे बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट CH3 में से एक को हम मान लेते हैं, लेट नंबर 1 नंबर 2 जो भी किसी को एक को नंबर दे देते हैं। सपोज लेट दो कार्बन है, दो कार्बन है, अगर मैंने ये बॉन्ड आपको दिया, लेट ये बॉन्ड है, अगर ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, एक कार्बन आपकी तरफ है, एक कार्बन आपके बैक साइड में है, ठीक है ना। वन कार्बन इज इन फ्रंट ऑफ यू, अनदर वन इज इन बैक साइड। तो अब इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका न्यूमैन ने दिया, उसने ये कहा कि जो आपके सामने है उसको आप एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्योंकि बैक साइड के है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सर्किल से, क्योंकि ये ऑन पेपर के लिए किस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका उसने दिया, ठीक है। तो लेट हम ये मान लेते हैं कि ये जो नंबर 1 कार्बन है या ये नंबर 2 में से किसी एक को मान लीजिए आप, एक आपकी तरफ को है, ठीक है ना। ये सपोज लेट मैंने सेकंड वाला मान लिया, ये आपकी तरफ है, ठीक। इसको तो हम कह देंगे डॉट से एक रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब बताइए अगर ये डॉट है, डॉट से हम इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। वो 3 हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिख देते हैं 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन बना, ठीक है। ये जो है आपका कार्बन कौन सा कार्बन है, फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन, ठीक है। आप इथेन से इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को फॉर्मूले को बनाना आप जो है बेटर तरीके से आप समझ लीजिए, बाकी बहुत आसानी से आप डिराइव कर सकते हैं उसको, ठीक है। बाकी चाहे प्रोपेन का आपको बनाना हो या ब्यूटेन का आपको बनाना हो, ठीक है, या आपको इनके कोई डेरिवेटिव दिए हैं, सपोज करें 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनाना है, वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी आप बना सकते हैं, बट आपको इसको समझना पड़ेगा कि बनाते कैसे हैं। देखिए जो आपकी तरफ को कार्बन है उसको हमने ये लिख दिया, और जो आपके बैक साइड पे कार्बन है उसको हम क्या कर देते हैं, एक सर्किल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरह से एक सर्किल बना दिया, ठीक हो गया ना। बैक साइड के कार्बन को अगर सर्किल से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बैक कार्बन है, बैक साइड कार्बन, ठीक है।
इसके बाद बैक साइड कार्बन अगर आप इसको मान रहे हैं तो इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, आप लिख भी देते हैं 3 हाइड्रोजन। देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ पर ऑन पेपर बना देंगे। हमने दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। अब आप ये देखिए कि लेट अगर ये जो आपका कार्बन है ये अगर आपके फ्रंट में है और ये आपके बैक में है, ठीक है, बैक साइड कार्बन है, तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। फिर जो बैक साइड का कार्बन है और जो फ्रंट कार्बन है वो एक किससे जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में होगा जो कि ये है इंटर न्यूक्लियर जो बॉन्ड है आपका, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में बना हुआ है। तो वो बॉन्ड आपका इन दोनों के बीच में बनेगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्लब कर देंगे, एक साथ मिक्स कर देंगे। कैसे मिक्स करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं। सर्किल हो गया बैक साइड का कार्बन, ठीक है, बैक साइड के कार्बन से एक बॉन्ड लगा हुआ है, ओके, फ्रंट साइड के कार्बन की तरफ वो डॉट यहां पर है, इसके बीच में बना देते हैं, ये हो गया। क्लियर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो बीच में क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस में आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखाते हैं। लेट मैंने मान लिया कि ये डॉट से मैंने एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये चारों तरफ ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ऑर्बिट्स जिसको आप बोलते हैं। क्लियर। एक इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बार बार बनाते चले जाते हैं, तो ये मैंने समझने का तरीका आपको बता दिया। यहाँ पे ये है डॉट कार्बन, क्या है आपका फ्रंट कार्बन, ठीक है, दोनों में से ये जो आपने माना है, ये वाला कार्बन कौन सा है, बैक साइड वाला कार्बन। इस कार्बन, फ्रंट कार्बन और बैक साइड के कार्बन के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब आप देखिए इससे क्या जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इनको ऐसे ही सच बना देते। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हो गए। बॉन्ड लगा हुआ है, इससे भी 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। आप चाहें तो इन्हीं के बैक में बना सकते हैं, इसी में, ठीक इसके नीचे बना सकते हैं, ठीक इसके नीचे बना सकते हैं, ठीक इसके नीचे बना। जैसा कि अगर आपको ये लगता है कि मैंने ये हाइड्रोजन बनाया तो ये भी हाइड्रोजन बनाया, ये हाइड्रोजन बनाया, ये भी हाइड्रोजन बनाया, ये भी बनाया, तो इट मीन्स आप सीधे बैक साइड पर भी बना सकते हैं एक स्ट्रक्चर, वो भी बनेगा। लेकिन हम उसको पहले न बना करके उसको बाद में बनाएंगे। हम अभी क्या करते हैं, जितने भी हाइड्रोजन हैं उसको पूरा स्टैगर्ड फॉर्म में बनाते हैं, उसको पूरे जहां जहां जितना मैक्सिमम डिस्टेंस में वो रह सकते हैं उस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, इन दो के बीच में यहाँ पे अगर ले लें, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन हमने ये बना दिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे बना दिया, ओके, इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे बना दिया, एक स्ट्रक्चर ये आपके सामने आ गया। ये है इथेन, जो आपने ये बनाया यही इथेन है। देखिए ये फ्रंट कार्बन है, उससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन हैं, इससे और इसके बीच में एक बॉन्ड बना, ओके, उससे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, ओके। तो ये मैक्सिमम जो आपने बनाया है, जो कि आप डिस्टेंस ले सकते थे या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो आपने बना दिया है। इस स्ट्रक्चर को एक नाम दिया गया है स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इसको नाम दिया गया है, ठीक है ना, या स्टैगर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं। अब इनके बीच में देखिए, ये जो आपका CH है और ये जो CH है, इसके बीच में एक एंगल होगा, जो ये एंगल होगा इसको हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रल एंगल बोलते हैं। तो यहां से यहां के बीच में जो एंगल है ये है हमारा 60 डिग्री, ठीक हो गया ना। अब आप देखिए ये 60 डिग्री है, अब आप रोटेट करेंगे, देखिए बहुत बेटर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि आप देखते हैं बुक्स में भी इस तरीके से आपको बनाया नहीं होगा। यहाँ देखो ये 60 डिग्री है, यहां से यहां भी ये 60 डिग्री है, ओके, और ये भी हमारा क्या है 60 डिग्री है। क्लियर। तो 6 6 6 63 जा कितना हो गया 180। इट मीन्स यहां से यहां ये आपस में ये कितना है 180, ठीक है। ये आगे आपको स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा कि अगर आपसे पूछा जाता है मोर स्टेबल कौन है, लेस स्टेबल कौन है, तो वहां पे ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो फ्रंट कार्बन है उसको बनाए रखते हैं, देखिए इसको अपनी जगह रखते हैं, सर्किल को घुमा देते हैं। जो सर्किल वाला कार्बन है, बैक साइड वाला कार्बन है, उसको हम रोटेट करते हैं। देखिए आप यहां पर से इसको लेके आए, घुमा करके ठीक इसके नीचे ले आए आप,
फ्रंट वाला जो हाइड्रोजन है CH बॉन्ड है, ठीक उसके नीचे बैक साइड वाला जो CH बॉन्ड है उसको लेके आ जाते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, सर्किल, ठीक है। और उसके बाद फ्रंट कार्बन को हम लगा देते हैं, देखिए ये आया, ये है H H H, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, इसको यहां से पकड़ा, इसको रोटेट किया, देखिए H को रोटेट किया और ठीक इसके नीचे ले आया, ठीक इसके नीचे ले आया, इसको डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके नीचे है, क्लियर हो गया ना, बैक साइड में, एग्जैक्ट बैक साइड में। जब ये यहां पे आया तो ये बताइए कि ये कहां पे आएगा, ये भी ठीक इसके नीचे आएगा, तो ये आ गया हमारा, इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका रोटेट होगा तो ये भी ठीक इसके नीचे आएगा, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट हम कर देते हैं इसको, ये इसके नीचे आ गया, ठीक। अब आपने कितना रोटेट किया वो देखिए, आपने क्या किया, देखो यहां पर था 60, फिर अगेन आपने 60 यहां से, देखिए यहां से यहां 60 आपने रोटेट किया, यहां पर इसके नीचे आ गया, क्लियर हो गया ना। तो इट मींस यहां से लेकर के यहां तक का जो बॉन्ड एंगल होगा हमारा, इसमें से यहां से लेके यहां तक का बॉन्ड एंगल जो वो कितना है, 120 बॉन्ड एंगल है, क्लियर। 60 ये था, 60 ये था, ठीक इसके नीचे ले आए आप, ओके। जो मैंने पहले बताया था आपको, यहां से ये देखिए, यहां से यहां 60, यहां से यहां पे 60 और यहां से यहां 60, क्लियर हो गया ना। उसी तरह से आपने यहाँ मैथमेटिकली आप जो है एंगल को पता लगाना चाहते हैं तो इस तरह से जो है इजी गोइंग आप कर सकते हैं इसको, ओके। तो 120 में देखिए ये जो बॉन्ड है इसके ठीक नीचे ये वाला बॉन्ड है, तो ये एक दूसरे को ढक रहे हैं, एक दूसरे को जो है कवर कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। जो ग्रहण लग जाता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो आप बोलते हैं, उसी का वर्ड यहाँ पर टर्म यूज किया गया है, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन, ओके। तो आप देख रहे हैं कि इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, क्या ये दो ही फॉर्म हो सकती है? आप ये सोचिए जरा, क्या ये दो के अलावा कुछ और नहीं हो सकता? हो सकता है, कैसे? आपने देखिए एक फॉर्म यहां पर बनाइए, थोड़ा सा लेट की ये 60 डिग्री है, आपने 61 कर दिया, इसको ये थोड़ा सा आगे मूव कर दिया, 61 कर दिया तो एक स्ट्रक्चर और बना, ठीक है। आपने 62 कर दिया, एक स्ट्रक्चर और बना। इट मींस आप कितने भी स्ट्रक्चर इसके बना सकते हैं। आप कोई, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 61 आपने रोटेट किया, 61 डिग्री आपने रोटेट किया, आप 61.5 रोटेट कर सकते हैं, 61.1 रोटेट कर सकते हैं। तो यू कैन मेक मैनी मैनी कन्फॉर्मेशन, मैनी मैनी अरेंजमेंट्स। बहुत सारे जो अरेंजमेंट्स आप बना पा रहे हैं, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द डाइहाइड्रल एंगल। डाइहाइड्रल एंगल अलग है, तो इट मींस जो बॉन्ड का इंटरेक्शन है, एटम का इंटरेक्शन है, देखिए बॉन्ड का इंटरेक्शन है, एटम का इंटरेक्शन है, वो बदल जाता है। इंटरेक्शंस मींस रिपल्सिव फोर्स के रूप में भी वो हो सकता है और एट्रैक्टिव फोर्स के रूप में भी हो सकता है। अगर ज्यादा रिपल्सन होगा, अगर ये आप H और H को, इन ग्रुप्स को, ये एटम्स को पास ले आते हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल काफी रिएक्टिव हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल काफी रिएक्टिव हो जाएगा तो इट मींस दैट इज अनस्टेबल। तो आपको अनस्टेबिलिटी का फैक्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी ज्यादा होने पर जो है वो रिएक्टिविटी बढ़ा देता है, रिएक्टिविटी बढ़ा देता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये दो हमने स्टैगर्ड और इक्लिप्स मैंने यहां पर आपको बताए। नाउ आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको अगर कोई पूछता है कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कैसे बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड में, कार्बन सिंगल बॉन्ड में, देखिए सिंगल बॉन्ड में रोटेशन से जो हमारे डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनते हैं, जो अलग अलग एटॉमिक अरेंजमेंट्स आप बना लेते हैं, ग्रुप के अरेंजमेंट बना लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा नाम इसका क्या बोलते हैं, आपने रोटेट किया, सिंगल बॉन्ड में रोटेट किया, आपके पास में ये अरेंजमेंट अगर था, आपने ये अरेंजमेंट आपके पास में है, आपने रोटेट किया, दूसरा अरेंजमेंट, तीसरा अरेंजमेंट, इस तरह से बहुत सारे रोटेशन से आप अलग अलग स्ट्रक्चर गेट कर सकते हैं। रोटेशन से आप गेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड रोटामर्स। इनको हम क्या भी बोलते हैं, रोटेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, ओके। और शॉर्ट में इसको कन्फॉर्मर्स भी बोलते हैं, क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद सपोज दैट आपसे कहा जाता है कि आप प्रोपेन का बनाइए, ये तो हमने इथेन दिया आपको,
अब प्रोपेन का अगर बनाने को आपसे कहा जाता है तो आपका जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है वो तो है इथेन। आप इसी को स्टैंडर्ड मान करके दूसरे मॉलिक्यूल को बनाएंगे। अब होगा क्या, प्रोपेन, इथेन से अगर प्रोपेन बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक कार्बन का देखिए, एक कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह क्या लगा देंगे आप, CH3 लगा देंगे। ये था आपका CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये है आपका इथेन। एक H मैंने कम किया, देखो एक H कम किया, आप चाहे इसी में से ले लीजिए। ये आपका 1 2 जो लिखा हुआ था 1 2 मैं ऐसे कर देता हूं, इसमें से एक H कम किया, उसके साथ में आपने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। आप चाहे कैसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे एक ही बात है। तो आपने क्या किया, एक H हटा करके क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। तो 1 2, देखो 1 2, अगर आपने 1 किसको माना, किसी को भी, लेट मैंने 1 इसको माना, 2 इसको माना, ठीक है ना। सेकेंड कार्बन में से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को कम कर दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, CH3। तो एक कहीं पर से भी एक जगह पर से आप क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को कम करेंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्रोपेन बन जाएगा। कितना आसान तरीका है प्रोपेन बनाने का, ठीक है। अब मैं एक और आगे बढ़ रहा हूं, देखिए। अब लेट आपको बनाना है ब्यूटेन। पहले तो स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्टेबिलिटी बाद में आएगी। अब ब्यूटेन का बनाना है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, CH3CH3, ठीक है। ये है आपका क्या, इथेन। तो अगर आप ब्यूटेन बनाएंगे तो सिमेट्रिकली कैसे बनाएंगे, देखियो, आप एक ही कार्बन, किसी एक कार्बन से दो कार्बन नहीं जोड़ेंगे। आप क्या करेंगे, दोनों में जो है बराबर एडिशन आप करेंगे। इट मींस जैसे ये नंबर 1 नंबर 2 है, एक कार्बन यहां ऐड कर दीजिए, एक कार्बन यहां ऐड कर दीजिए। लेट मैंने एक हाइड्रोजन कम किया, इस तरफ CH3 लगा दिया, एक हाइड्रोजन कम किया, इस तरफ क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। तो ये आपका क्या बन गया, पूरा ब्यूटेन बन गया। अब बनाएंगे कैसे, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। देखिए यहां पे आया आपका एक कार्बन बैक साइड वाला, ये फ्रंट वाला हो गया, ठीक है। पहले आप इस तरह से बना लिया करें, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, जैसे पहले H H H H H, ये तो है इथेन। आपने क्या किया, नंबर 1 के साथ में, लेट मैंने नंबर 1 इसको माना है, नंबर 1 के साथ में एक क्या किया आपने, हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया, हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया, ठीक है। नंबर 2 देखो, नंबर 2 के साथ में भी हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, उसकी जगह CH3 लगा दिया। तो ये बन गया आपका क्या, ब्यूटेन। पहले तो स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे इसको बनाया जाता है, देन उसकी स्टेबिलिटी देखिए। देखिए अब आपको यहां पर मैंने बताया एक ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन जो ये बताया आपने, एन ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसे, देखिए दोनों में देखो। अब पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में से कौन स्टेबल होता है। स्टैगर्ड में क्या होता है कि जितने भी एटम है, जो भी एटम वहां पर या जो भी ग्रुप लगे हुए हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस में होते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस में होना, मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल में एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन किए होते हैं। तो इसकी वजह से उनके बीच में रिपल्सन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इस कारण से आपको क्या करना है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन हमारी क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है, ठीक है। और इक्लिप्स जो होती है क्या होती है, लीस्ट स्टेबल होती है। स्टेबिलिटी का फैक्टर तो ये है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो आपके स्टैगर्ड हैं, स्टैगर्ड भी बहुत सारी बन जाएंगी, लेकिन उनमें से कुछ स्टैगर्ड आपकी स्टेबल होगी, कुछ कम स्टेबल होगी। जो सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका है आपका एन ब्यूटेन। आप देखते हैं कि जब एन ब्यूटेन में जैसे CH3 अपोजिट साइड में आ जाते हैं, तब तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी कन्फॉर्मर्स बोलते हैं या एंटी स्टैगर्ड बोलते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म तो है बट वो एंटी फॉर्म है, एक दूसरे के अपोजिट में। आप इसी को रोटेट करके देखिए। अब लेट में इसको ऐसा कर देता हूं, ये जो बैक साइड का कार्बन है उसको रोटेट कर देता हूं। देखिए इसको मैं लेके आ जाता हूं आपका कहां पर, यहां पर। तो ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पे, और ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। रोटेट कर रहे थे, इसको लेके आया मैं यहां पे, तो ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पे, ठीक है ना। और ये वाला हाइड्रोजन कहां पहुंच जाएगा, यहां पे। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा हमारा। 1 2 3 ऐसे बना देते हैं हम। CH3, ठीक है ना, यहां पर आ जाएगा क्या, CH3 H H, यहां पे H, और यहां पर क्या हो जाएगा H। देखिए ये भी स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड है, बट एमंग दीज टू व्हिच वन इज मोर स्टेबल। अगर ये बात आ गई तो आपको क्या करना है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। देखिए
क्यों? उसका कारण ये है, देखिए बल्कियर ग्रुप जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, बहुत ही क्लोज है। देखिए क्लोज होने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगी, क्रिएट होगी। तो इसकी वजह से जो ये वाला जो कन्फॉर्मेशन है, ये इसके कंपेयर में क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ये लेस स्टेबल होगा और ये क्या माना जाएगा, आपका मोर स्टेबल। एक तो ये आपका फैक्टर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, ठीक है ना। होने के लिए दोनों क्या है, आपकी स्टैगर्ड है। अब इसका इक्लिप्स भी दो तरह से बना सकते हैं आप। देखिए इक्लिप्स, एक इक्लिप्स तो ऐसा होगा कि जो CH3 ठीक इसके नीचे आएगा, ओके, वो लीस्ट स्टेबल होगा। और लेकिन कभी कहीं पे इक्लिप्स ऐसा भी हो सकता है कि CH3 के नीचे क्या आएगा, H आएगा, वो भी है इक्लिप्स, बट वो कंपेयर टू जिसमें CH3 बैक साइड में आ रहा है इसके, उससे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। दो इक्लिप्स और बना देते, देखिए लेट, अगर मैंने ये कह दिया आपसे कि एक स्ट्रक्चर ये बना CH3, इसके ठीक बैक साइड में CH3, ओके, H H, यहां पे आपका आ गया H, और यहां पर भी आपका क्या आ गया, H, ठीक है। इक्लिप्स है, बट कौन से इक्लिप्स से जो है ये थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, देखिए सबसे मोस्ट लीस्ट स्टेबल माना जाएगा, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी जो लीस्ट स्टेबल होगा उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसी में एक हम क्या करते हैं, इक्लिप्स बनाते हैं, बट इससे थोड़ा सा स्टेबल बना देते हैं। इससे स्टेबल अगर आप बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा, इसके नीचे आपको क्या लेके आना होगा, H लेके आना। मैं यहां पर बना देता हूं, देखिए ये आपने सर्किल बनाया बैक साइड का कार्बन, ये है फ्रंट का कार्बन, इतना तो आपको पहले बना देना है, CH3H, ये आपको हम ब्यूटेन का बता रहे हैं। तो इसके बैक साइड में आ गया हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ CH3 इधर आ गया, ओके, यहाँ पर H आ गया, देखिए CH3 यहाँ कर दिया, इसके CH3 के बैक साइड में क्या आ गया आपका H, इसके H के बैक साइड में क्या आ गया, CH3 आ गया। तो होने को ये भी क्या है, आपका इक्लिप्स है, बट ये इक्लिप्स इस इक्लिप्स से जो है ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गया ना। जहां पे बल्कियर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होंगे उसको लिस्ट कर दीजिएगा, और जिसमें बल्कियर ग्रुप फार होंगे एक दूसरे से, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, वो तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर आपको है। अब बच्चे अभी और कंफ्यूजन होते हैं कि कहीं कहीं पर मुझसे क्वेश्चन किया उन्होंने, सर स्टैगर्ड और इक्लिप्स तो उनको पता है, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन तो वो कहते हैं कि ठीक है सर, लेकिन दो वर्ड और लिखते हैं हम लोग कि एक होता है स्क्यू और एक होता है गॉस। इनको क्या बोलते हैं, ये कहां से आ जाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उनको भी हम एक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। देखिए जब आप जो हैं एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, देन ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना, रोटेट करते हैं आप लोग, क्लियर हो गया ना। तो जैसे ये भी हमारी क्या है, स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड आप लिखते हैं, लेकिन ये भी स्टैगर्ड है। तो जो मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड के अलावा जो दूसरी कोई भी स्टैगर्ड है, हम उसको क्या लिख देते हैं, गॉस लिख देते हैं। जैसे ये स्टैगर्ड है तो इसको हम GAUCH गॉस स्ट्रक्चर बोल देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर आपके इस स्ट्रक्चर स्टैगर्ड और यहां पहुंच गया, इनके बीच में सो मेनी स्ट्रक्चर और बनते हैं। देखिए जब आप इसको रोटेट किए, यहां तक पहुंचने में बहुत सारे स्ट्रक्चर बीच के बने आपके, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका अगर इसके नीचे भी पहुंचा, लेट ये रोटेट किया आपने, ठीक, इसके नीचे लेके आए, लेकिन उस बीच में यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर बने, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम बीच के स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू बोलते हैं, स्क्यू कन्फॉर्मेशन, ओके। तो आपको पता चल गया ना, स्टैगर्ड, बिटवीन स्टैगर्ड और गॉस स्क्यू हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन तो हमें क्लियर ही है। तो इस तरीके से आप जो हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनाते हैं। देखिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को मैं दोबारा एक बार बताऊं, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन आप करेंगे, ठीक है ना। जबकि कॉन्फिगरेशन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, कॉन्फिगरेशन में क्या किया जाता है, आपके जो भी आपको कंपाउंड दिया जाता है उसके किसी सेंटर में स्पेशियल अरेंजमेंट को क्या कर देते हैं, आप अलग कर देते हैं। चाहे वो किरल कार्बन के अकॉर्डिंग हो, उसमें आप बना सकते हैं एंशियोमर बना सकते हैं, डाइस्टीरियोमर्स बना सकते हैं,
ठीक हो गया ना। तो ये जो इनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर्स हैं ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के अंदर आते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में आप क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन करने के बाद इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका एक तो है आपका, देखिए कन्फॉर्मेशनल को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, दूसरा होता है आपका क्या, साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको न्यूमैन बता दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साहॉर्स फॉर्मूला भी बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।